क्या यार नादिया, तुम जब आती हो मेरे लिए पता नहीं क्या क्या गिफ्ट्स उठा के ले आती हो। भाई नहीं, क्या करो, अच्छा नहीं लगता मुझे हर वक्त। और तुम जब भी मुझसे मिलने के लिए आते हो ये सफेद रंग की कली क्यों ले आते हो? नादिया, हमारी दोस्ती इस सफेद कली की तरह मानंद है, पाक, साफ और शफाफ। तुम इतनी डीप मीनिंग बातें कैसे कर लेते हो? नादिया, जब से तुम्हें देखा है ना, तुम्हारी मोहब्बत में डूब सा गया हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तुम्हारे हुस्न का जादू है। रियली? तुम्हें मजाक लग रहा है? आई एम सीरियस। किसके साथ सीरियस हो भाई? तुम्हारे साथ। कैसा लगा मेरा मजाक? मुनव्वर बेटा, बच के निकल जा। जितना फायदा इसने देना था दे दिया, वरना ये भी रक्षी बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अरे मैं तुम्हें याद कर रही थी। बैठो बैठो। क्या हाल है? कैसी हैं आप अम्मा? बिल्कुल ठीक। अकेली आई हो? हाँ, अकेले आई हूँ। मुनव्वर नहीं आया साथ में? नहीं, काम था, उसको कहीं जाना था तो अकेले ही आना पड़ा। अच्छा, सास ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, सास ने तो कुछ नहीं कहा। अम्मा क्या बातें कर रही हैं? क्यों मूड खराब कर रही हैं अभी? क्या हो गया? खफा क्यों हो? मुनव्वर, उसने कहा है कि अपने घर जाओ और मामू से बात करो। क्या बात? बिजनेस की बात। मैं कुछ समझी नहीं। उसने कहा है कि इस घर में हिस्सा है मेरा, तो पैसे चाहिए उसे बिजनेस के लिए। ऐसे क्या देख रही हैं? बेटी का घर नहीं बसाना आपको, या फिर अपनी तरह तलाक दिलवाएंगी? क्या बकवास कर रही हो? ऐसी कैसे बात कर रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ मैं। मामू से जाकर बात करें आप। खुद कहा था ना उन्होंने कि अगर मुनव्वर से शादी हो गई तो फिर जायदाद दे देंगे वो। पागल तो नहीं हो गए तुम? वो उन्होंने कहा था अगर मुनव्वर सारा से शादी करे, लेकिन तुमसे शादी करने पे नहीं कहा था। समझी? नहीं समझी, और ना ही मुझे समझना है। आप बस मामू से बात करें और उनसे कहें कि मुनव्वर के कारोबार के लिए पैसे दें। क्या मतलब है? मुनव्वर के पास जॉब है तो सही। लेकिन मम्मा, नोटिस पीरियड पे अभी वो, कभी भी जॉब खत्म हो सकती है उसकी। हाय अल्लाह, किस फुकरे से शादी करा दी मैंने तुम्हारी। मना भी तुम्हें करी थी पहले, लेकिन नहीं, तुमने तो नहीं सुननी मेरी। हाँ ठीक है, तो नहीं सुनी ना मैंने आपकी बात, लेकिन आप मेरी बात कान खोलकर सुन लें। आपको मामू को ये बात लाजमी कहनी है कि मुनव्वर के साहब। नहीं, आप बस आदिल से कह दीजिएगा। हाँ, वही देख रहा है सारे कारोबारी मामला, उसी ने आपका चेक रिलीज कराया था, तो आप आदिल से बात कर लें। मुझे कॉल, हाँ, मुझे जरूरत नहीं है ना, वो आदिल कर लेगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मियाँ कहाँ है तुम्हारा? जी वो आया था, छोड़कर चला गया, काम पर जाना था ना इसलिए। जी भाईजान, वो असल में मैंने बुलाया था, बस याद आ रही थी ना रक्षी की। अगर बेटी की याद आया करे तो जाके मिलाया करो, उन लोगों को भी लगे कि यहाँ कोई फिक्र करने वाला है। मामू पहली बार तो आई हूँ। मैंने तो एक बात कहनी थी बेटा, वो बता दी, आगे तुम लोग जैसे बेहतर समझो। जी मामू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। वो भाईजान, वो मेरा दिल उदास हो रहा था, आइंदा ख्याल रखूंगी। ये लो, ये रखो अपने पास, पहली बार घर आई हो, ले लो, पकड़ो। शादी के बाद बेटियां घर आई पहली बार तो खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता। शुक्रिया मामू। मामू वो मैं कह रही थी आपसे कि भाईजान,
ये इस तकल्लुफ की क्या जरूरत, सब कुछ आपने ही तो दिया है मेरे बच्चों को। नहीं, इसकी शादी में सारा खर्चा तो उसके बाप ने किया है ना, तो मैं तो अभी कुछ कर सकता था, सो मैंने कर दिया। चल खुश रहो। देखा, शादी में तुम्हारे बाप ने जो खर्चा किया है ना, उसकी वजह से जो मिन्नत था वो भी डूबता नजर आ रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। आप मामू से बात करेंगी और उनसे कहेंगी कि वो मुनव्वर की बिजनेस के लिए पैसे दें, बस। अच्छा बस करो, अब सुन लेंगे भाईजान।